दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 7 आज आपको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में, तो ये एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। इस त्रिभुज में बी सी का अर्धक डी है। क्या है भैया? बी सी का अर्धक डी है। तो ये जो आपका बी सी भुजा दी हुई है, ये वाली, इस भुजा का जो अर्धक है, ये पॉइंट, ये क्या है भैया? डी है, अर्धक डी है। ओ पर ए डी पर कोई बिंदु है। ओ जो है ये वाला पॉइंट, वह ए डी पर कोई बिंदु है, मतलब ये ए डी हुई और इसके ऊपर ओ कोई एक बिंदु हो गई। ए सी तथा ए बी में बिंदु ई, ए सी तथा ए बी मतलब ए सी तथा ए बी में कोई बिंदु ई है, वह एफ मिल जाने पर, ई यहाँ पर और एक एफ यहाँ पर, ए बी व ए सी में ई और एफ एक बिंदु मिल जाने पर बी ओ सी ओ बनते हैं। मतलब ये बी ओ और ये सी ओ, बी ओ सी ओ क्या हैं? बनते हैं। ए डी को एक्स तक बढ़ाया। ए डी को आपने क्या किया? एक्स तक बढ़ाया, मतलब ये वाली भुजा जो है आपकी, वो एक्स तक बढ़ाया, मतलब यहाँ तक हमने बढ़ाया। इसलिए डी ओ एक्स का मध्य बिंदु है। तो इस प्रकार से जो डी हुआ, वो मतलब ये वाला पॉइंट डी एक्स का, जो डी है ओ एक्स का मध्य बिंदु, मतलब ओ ये वाला और एक्स ये वाला, इसका जो मध्य बिंदु हुआ वो क्या हो गया भैया? डी हो गया। तो सिद्ध करना है कि ए ओ अनुपाते ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अनुपाते ए बी। ए ओ अनुपाते ए एक्स का मतलब ये हुआ कि ए ओ मतलब ये चीज़, और अनुपाते ओ, ए ओ अनुपाते ए एक्स मतलब ये अनुपाते ये, इज इक्वल टू लाना है ए एफ अनुपाते ए बी मतलब ए एफ अनुपाते ए बी, ये वाला पॉइंट। तो ये अनुपाते ये लेकर आने के लिए, इस अनुपात के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि आप एक त्रिभुज देखेंगे, और कौन सा त्रिभुज में देखना है आपको? आपको देखना है भैया ये वाला त्रिभुज। कौन सा? ये वाला। और इस त्रिभुज में मेन पॉइंट क्या देखना है कि इसमें इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के क्या दिखाना है आपको? समांतर। अगर इस वाली त्रिभुज भुजा के समांतर आप दिखा दोगे तो इनका अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। मतलब मेन त्रिभुज देखना है ए बी एक्स, और ए बी एक्स में एफ ओ जो होगा, एफ ओ जो होगा वो बी एक्स के समांतर दिखाना है, तभी आपका कार्य कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी एक्स और सी एक्स को मिलाया। बी एक्स और सी एक्स को मिलाया, मतलब बी एक्स ये वाला और सी एक्स का मतलब क्या हुआ भैया? सी एक्स का मतलब ये वाला। इन दोनों को आपस में क्या कर दिया? मिला दिया। दिया है कि बी डी बराबर क्या है भैया? सी डी है। बी डी बराबर सी डी है, इसका मतलब ये बी डी है और ये भैया सी डी है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये जो है ए डी जो है ये अर्धक है किसका? बी सी का। और ओ डी जो है डी एक्स के बराबर है। ओ और डी जो है मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये भैया अभी आपको क्वेश्चन ने बताया कि ये बराबर हो, क्योंकि डी इसका क्या है? अर्धक है किसका? ओ एक्स का, इसलिए। तो इस प्रकार से बी सी व ओ एक्स एक दूसरे को काटते हैं। बी सी व ओ एक्स, बी सी का मतलब ये वाला पॉइंट पूरा, और ओ एक्स का मतलब ये वाला, एक दूसरे को डी पर क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। इसलिए ओ बी जो होगा एक्स सी के समांतर होगा। ओ बी जो होगा भैया एक्स सी के समांतर होगा। मतलब ये हुआ ओ बी का मतलब ये, और एक्स सी का मतलब ये, एक दूसरे के क्या हो गए? समांतर। जब ये एक दूसरे के समांतर आ गए, इसी प्रकार से आपको सिद्ध कर देना है क्या? कि ये वाला इसके समांतर होगा। जब ये इसके समांतर होगा तो ये अनुपात आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएंगे। तो अब कह रहा है इसलिए बी एक्स समांतर क्या हो गया? सी ओ। बी एक्स समांतर सी ओ और सी एक्स समांतर बी ओ हो गया। सी एक्स समांतर क्या हो गया? बी ओ। अब इसी प्रकार से देखेंगे क्या भैया? इसी प्रकार से बी एक्स समांतर सी एक्स होगा और सी एक्स समांतर बी ई होगा। बी एक्स समांतर ओ एफ होगा और सी एक्स समांतर ओ ई होगा। भैया सी एक्स समांतर किसके होगा? ओ ई के, मतलब ओ ई का मतलब ये वाला।
और ये ही समांतर होगा इस वाले के। इसी प्रकार से ये समांतर होगा इसके, तो ये समांतर होगा इसके। ठीक है, इस प्रकार से आप ले लेंगे त्रिभुज ए बी एक्स में। जब ए बी एक्स में लेंगे तो बी एक्स समांतर ओ एफ है, चूँकि क्या है भैया बी एक्स समांतर ओ एफ है, इसलिए आपका थेल्स की प्रमेय लग जाएगी। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, अगर दो भुजाएं एक किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में समांतर हैं तो वह जो समांतर होने वाली भुजा होती है वो उनके अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो ये बराबर अनुपात में विभाजित कर देगी। ए ओ अपान ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपान ए बी, ये समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे भैया, त्रिभुज ए सी एक्स में लेंगे। किसमें, त्रिभुज ए सी एक्स में। जब सी एक्स समांतर ओ ई है तो वही थेल्स की प्रमेय से ए ओ अपान ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपान ए सी, इसे समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से ए एफ अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इस प्रकार ई तथा एफ ए बी व ए सी इस प्रकार हैं जो कि ए बी व ए सी को समान अनुपात में बांटते हैं। अतः थेल्स की प्रमेय के व्युत्क्रम के अनुसार एफ सी समांतर क्या हो जाएगी, बी सी। यही आपको सिद्ध करना था मेन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी व ई क्रमशः भुजाओं ए बी व ए सी पर हैं, तब प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध कीजिए कि डी ई पैरेलल क्या है, बी सी के। 1 और 2 ये दोनों आपको ऐसे सॉल्व करने हैं, डी ई पैरेलल बी सी लाना है। ठीक है, तो जो दिया है वो तो सारा चीज़ दिया ही है। ए डी बराबर इतना है, बी डी इतना है, ए ई इतना है, ई सी इतना है, ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी दे रखा है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि ए डी अपॉन बी डी, क्या ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसमें सारी वैल्यूज हमने रख दिया, सारी वैल्यूज रखा तो ये 57 और 5.5 मतलब 5.7 का 5.5 से गुणा किया 31.35 आया। ये भी दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में प्रतिच्छेद करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय की व्युत्क्रमानुसार या व्युत्क्रम सिद्धांत से आपका क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। यही सिद्ध करना था। क्या हो जाएगा भैया, डी ई पैरेलल बी सी, यही आपको सिद्ध करना था। यही क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार से आपको सिद्ध करना है। दिया है ए बी ए डी ए ई और ए सी इतना है, तो यहाँ पर भी क्या भैया, थेल्स की प्रमेय हम लगाएंगे। और थेल्स की प्रमेय आपको कहती है कि जब भी भैया किसी त्रिभुज में एक भुजा किसी दूसरी भुजा के समांतर होती है तो वह अन्य दो भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यही फार्मूला हमने यहाँ पर पुटअप किया और यहाँ पर ए डी अपॉन में बी डी की जगह हमने क्या रख दिया, बी डी की जगह भैया, बी डी की जगह रख सकते हो आप ए बी माइनस का ए डी, तो ए बी माइनस ए डी रख दिया। इसी प्रकार ई सी की जगह आप लिख सकते हो भैया, ई सी की जगह पर ये पूरी में से ये अगर घटा दें तो ई सी आ जाएगी, तो ए सी माइनस ए ई रख दिया। इसमें सारी वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया भैया, 2 बराबर 2 आ गया। मतलब भैया ये हुआ कि इसमें थेल्स की प्रमेय जो है लग रही है। जो थेल्स की प्रमेय लग रही है इसका मतलब ये हुआ कि यदि भैया क्या, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय मूल प्रमेय की व्युत्क्रमानुपाती सिद्धांत से भैया क्या हो जाएगा, डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, डी ई पैरेलल बी सी, और डी ई पैरेलल बी सी ही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है भैया, एक त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी व ए सी क्रमशः बिंदु डी व ई हैं तथा डी ई पैरेलल बी सी है। यदि ए डी ए ई डी ई व बी सी इतना दिया हुआ है तो बी डी व सी ई ज्ञात कीजिए।
आपको इस त्रिभुज में भैया सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ क्या ज्ञात करना है, बी डी व सी ई। इसे ज्ञात करने के लिए भैया थेल्स की प्रमेय हम लगाएंगे। जब थेल्स की प्रमेय आप लगाओगे तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी होगा भैया। क्या होगा, डी ई अपॉन बी सी। यहाँ पर भैया ए डी ऐसे रखा और ए बी को हमने ए डी और बी डी में लिख लिया, ए डी और बी डी में लिख लिया, और प्लस को ये ऐसे रखा। यहाँ से आपको बी डी ज्ञात हो सकता है क्योंकि सारी वैल्यूज दी हैं, लेकिन यहाँ से बी डी आप निकाल सकते हो। तो ये बी डी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब इसको भैया हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या, 4.8 उधर आप भेज दीजिए तो ये घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है। तो 2BD जो होगा ये आपका हो जाएगा 12 माइनस का 4.8। 12 माइनस का 4.8 करोगे तो ये जो BD आपका आएगा ये इसके घटाने के बाद जो बचेगा अपॉन में वो 2 करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड 2 से करोगे। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा आगे। तो भैया ये जो है 2BD इज इक्वल टू 7.2 बचेगा घटाने के बाद। तो BD बराबर 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3.6। मतलब ये आपका BD आपका पता चल गया। BD कितना आ गया भैया, 3.6। यही आपका BD हो गया। अब हमें जो ज्ञात करना है भैया वो CE ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फिर थेल्स की प्रमेय लगाया और AC की जगह पर ये लिख दिया। यहाँ से भैया सारी वैल्यूज पुट किया तो CE बचेगी। तो CE बराबर सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा 4.8। यही आपको CE और BD ही ज्ञात करना था। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 आपका ख़त्म हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपका कि एक भैया त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB व AC पर क्रमशः बिंदु D व E हैं तथा DE पैरेलल क्या है BC। BD बराबर क्या है CE। तब आपको सिद्ध करना है क्या भैया, त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। भैया जब समद्विबाहु त्रिभुज आपको सिद्ध करने को कह दिया जाए तो आपको ध्यान रखना कोई दो भुजाएं आपको क्या करना है, बराबर लाना है। तीसरी भुजा आपकी अलग होनी चाहिए लेकिन कोई दो भुजाएं आपकी समान हो। तो देखते हैं भैया हम कैसे करते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC है जिसमें बिंदु D व E भुजाओं AB व AC के मध्य बिंदु है तथा DE पैरेलल क्या है BC। अतः हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर क्या है, AC है। AB बराबर क्या है, AC। त्रिभुज ABC में कोण B का अर्धक BE है, इसलिए थेल्स की प्रमेय लगा देंगे। AB अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EC और इसे समीकरण क्या मान लेंगे भैया, 1 मान लेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में कोण C का अर्धक क्या है, CD है, इसलिए थेल्स की प्रमेय से AC अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DB। इसे समीकरण क्या मान लेंगे भैया, 2 मान लेंगे। अब BD पैरेलल CE तब आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम द्वारा, जब भैया दो चीज़ें समांतर होती हैं तो भैया थेल्स की प्रमेय का जो विलोम होता है वो होता है कि भैया जब दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं त्रिभुज में तो वो जो अन्य दो भुजाओं को जहाँ पर काटती हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। इस प्रकार से इसे समीकरण हम क्या मान लेंगे भैया, इसे समीकरण हम 3 मान लेंगे। और समीकरण 1, 2 और 3 से क्या करेंगे भैया, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC हो जाएगा। चूँकि BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो AB बराबर AC बचेगा। और यही हमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। अतः त्रिभुज ABC आपका क्या हो जाएगा, एक भैया समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका ख़त्म हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक के सभी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपकी मैथमेटिक्स धीरे धीरे समाप्त हो रही है। आप हमारे चैनल से जुड़ते जाइए और जो भी डाउट या क्वेरी हैं आप पूछते रहिए। आपकी संपूर्ण तैयारी हाई स्कूल की हमारे इस चैनल पे कराई जाएगी और एकदम मुफ्त कराई जाएगी। उसमें कोई डाउट या क्वेरी नहीं होना चाहिए, और अगर है तो आप हमसे पूछ सकते हो। इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स।